वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वे उसे रूम में लेकर पहुंच चुका था और अब वे उसे बेड पर लेटा रहा था, लेकिन ईदी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेटी हुई थी। वही वे उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई वांट टू मिस्टर होटिया। उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसकी उसकी बाहें अपनी गर्दन से हटाकर अपनी शर्ट उतारने लगा और फिर उसके पास आकर झुका और बोला, क्या चाहती हो तुम स्वीट हार्ट? यही कि आप मुझे प्यार करें? ईदी भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। उसकी आंखें खुली थी, बहुत मुश्किल से हुई थी, लेकिन फिर भी एक से बात ही कर रही थी। उसकी आंखों में देख रही थी। वे ऊपर की तरफ उठने लगी, लेकिन उससे पहले ये उस पर थोड़ा सा और झुक गया। उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, कैसा प्यार चाहिए तुम्हें स्वीट हार्ट? मिस्टर होट, आप जानते हैं मुझे कैसा प्यार चाहिए, जैसा प्यार आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको प्यार करूं, मुझे भी वही प्यार चाहिए। प्लीज मुझे प्यार करें ना, मैं तड़प रही हूँ आपके लिए। इतनी मधुसी भरी आहें लेती हुई बोली तो ये पूरी तरह से उसके ऊपर आ गया और उसकी गर्दन पर अपने होठों को चलाते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें प्यार करूंगा तो तुम्हें दर्द होगा स्वीट हार्ट। इस इति उसकी छून से अब और भी ज्यादा पागल होने लगी थी। उसके सिर को अपने हाथों से सहलाते हुए बोले, मैं हर दर्द बर्दाश्त कर लूंगी मिस्टर होट, पर आप मुझे प्यार कीजिए, आज मुझे आपका प्यार चाहिए। उसने कहा, फिर एक के चेहरे को हल्का सा ऊपर तक उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, किस में? उसे यूं अपने लिए तड़पते हुए देखकर एक के चेहरे को स्माइल आ रही थी, लेकिन अपने आप को नॉर्मल देखकर उसने अपने होंठों पर अपने होंठ रखे और फिर उसे किस करने लगा। अगले ही पल ईदी भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी और उसके हाथ अब उसके बालों में और भी ज्यादा उलझने लगे थे। इन दोनों की किस हर बढ़ते पल के साथ और भी ज्यादा डीप होती जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों लगातार एक दूसरे को किस करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। ये उसकी नेक पर किस कर रहा था और इतनी तेज तेज आहें भर रही थी। वह भी उसकी गर्दन को चूम रही थी। धीरे धीरे अब यह और उसे लो बैठ देने लगा था, फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। ईदी पर शराब का नशा अब और भी ज्यादा होने लगा था, जो उसकी डीप हो रही आवाज से पता चल रहा था। ना जाने कब तक ये उसे यूं ही प्यार करता रहा और वे भी उसके प्यार को महसूस करती रही। कुछ घंटे बाद उनके कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और दोनों पूरी तरह से एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। यज्ञ ईदी की तरफ देखा जो सोई हुई थी। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट थी। उसे देखते हुए बोला, यू नो स्वीट हार्ट, मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। उफ, अब तो मुझे इंतजार है उस दिन का जब ये गेम सही मायनों में शुरू होगी। ये बात कहते वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो ना उसके अलावा किसी ने सोचा था और ना ही कोई सोच सकता था। सुबह ईदी की आंख खुली तो उसने खुद को यज्ञ की बाहों में पाया। उसे देखते हुए मुस्कुराने लगी और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को सहलाने लगी। अब उसे यज्ञ और भी ज्यादा पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। अपने चेहरे पर उसका हाथ महसूस कर यज्ञ ने भी अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इस वक्त ईदी और भी ज्यादा मासूम और क्यूट लग रही थी। उसे भी उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। यूं उसे देखते हुए उसने उसके माथे को चूमा और फिर बोला, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना? पेन पेन क्यों होगा मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ईदी ने कहा तो यज्ञ मुस्कुराया और बोला, कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी बात सुनकर ईदी हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, क्या सच में कल हमारे बीच? सॉरी स्वीट हार्ट, तुम सो गई थी लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया इसलिए वे सब हो गया। अब तो ईदी का चेहरा और भी ज्यादा उतरने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे तो यज्ञ ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, है स्वीट हार्ट, प्लीज डोंट क्राई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम सोच रही हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। और वैसे भी जब तक मेरी स्वीट हार्ट खुद मुझे पागलों की तरह प्यार नहीं करेगी तब तक मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? और मैं चाहता हूँ कि जब भी हम दोनों के बीच हो सब हो तो तब पूरे होश और हवास में हो, ताकि जिस तरह से मैं तुम्हें प्यार करूँ तुम भी मुझे उसी तरह से प्यार करो। पर मुझे वे सब नहीं आता, मैं हूं ना तुम्हें सिखाने के लिए, यज्ञ ने कहा तो इति शर्माने लगी। उसे यूं शर्माते हुए देख यज्ञ ने उसे कमर से थामकर अपने ऊपर डाल लिया और बोला, तुम जानती हो आज क्या होने वाला है? नहीं, इति ने अपना सर ना में हिलाकर जवाब दिया तो एक मुस्कुराकर बोला, बताऊं? अब इति ने अपना सर हाँ में हिलाया तो एक मुस्कुराया और बोला, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इट्स ए सरप्राइज। सरप्राइज सुनकर ही इति का चेहरा खिलने लगा था। ये उसे अपनी गोद में लेकर खड़ा हुआ और उसे बाथरूम में लेकर चला गया। दोनों ने शावर लिया और फिर तैयार होकर वहां से निकल गए, लेकिन उनकी गाड़ी मेंशन के लिए नहीं बल्कि किसी और के रास्ते पर जा रही थी। लेकिन इसी चीज के बारे में इति को बिल्कुल पता नहीं था। उसे तो यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक ऑफिस के बाहर थी। यह इति को लेकर उस ऑफिस के अंदर आया और फिर उसे कुछ कागज पर साइन करने के लिए कहा तो इति हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन जब उसने उस फाइल को खोलकर देखा तो उसकी हैरानी बढ़ गई, क्योंकि वे एक मैरिज पेपर थे। आज ही उसे कोर्ट मैरिज कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू अब आने लगे थे, लेकिन यज्ञ ने उसके आंसू को साफ किया और बोला, अब क्यों रो रही हो स्वीटहार्ट? तुम यही चाहती थे ना कि जल्दी से जल्द हम दोनों शादी कर ले, तो आज ही मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाने वाला हूँ। यू आर मिसेज इति यक्षी ओबराय। दोनों ने कुछ देर में ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर एक बार फिर से यज्ञ ने इति का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ा और उसे बाहर ले आया। इति इस वक्त बेहद खुश नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ पा लिया। वो एक सीने में लग जाना चाहती थी, लेकिन उसे शर्म आ रही थी। तो उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था, लेकिन ये उसके चेहरे को देखकर ही अंदाजा लगा सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो ऑफिस से बाहर आते ही उसने उसके सामने अपनी बाहें फैलाई तो इति जल्दी से उसके सीने से लग गई। एक उसके बालों को सहला रहा था, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त किसी और की साजिश की चुगली कर रही थी। उसके बालों को सहलाता
हुआ। इस्माइल के साथ मन में बोला, अब आएगा हंसने मजा। कुछ पल बाद दोनों गाड़ी में बैठे और इस बार वो गाड़ी मैंसन के लिए निकल गई। लेकिन अभी उन दोनों ने कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक से उनकी गाड़ी पर हमला होने लगा। इस वक्त ये अपने बॉडी गार्ड के बिना तो, क्योंकि वह चाहता था कि उसके दुश्मन जो करना चाहते हैं करे, इसलिए आज उसने अपने बॉडी गार्ड को अपने साथ आने से मना कर दिया था। और खुद की गाड़ी पर हमला होते देख यज्ञ ने जल्दी से डैशबोर्ड में रखे हुए अपने गन उठाई और उसका जवाब देने लगा। अचानक से इतनी गोलियां चलते हुए देखो, इस तरह से लोगों को अपना पीछा करते वह देखी थी, बहुत ज्यादा डर गई। यज्ञ ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ईदी को अभी भी डर लग रहा था, तो यज्ञ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने एक हाथ से उसे पूरी तरह से कवर हाँ कर लिया। ईटी भी उसके सीने से लगकर दुबक बैठ गई थी। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ चुकी थी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और डर से वह कांप रही थी। एक जानता था कि इस पर हमला क्यों हो रहा है और करने वाला कौन है और इस हमले से क्या क्या होने वाला है। इस वक्त उसके पीछे दो गाड़ियां थी जो आदमियों से भरी हुई थी और सभी उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। यज्ञ ने गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड में डालते हुए गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। उसका एक हाथ ईटी को समेट रहा था, दूसरे हाथ से वो पीछे की तरफ फायर कर रहा था। वे लोग भी उस पर फायर कर रहे थे, लेकिन एक भी गोली ना ही यज्ञ और ईटी को लगी और न ही उनकी गाड़ी के किसी ऐसे पार्ट को जिससे उन दोनों को खतरा हो। ये सब देखते हुए यज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन ये मुस्कुराहट ईटी नहीं देख सकती थी, क्योंकि उसके सीने में छुप कर बैठी थी। यज्ञ मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे बच्चों वाला खेल खेलोगे। चच तुम्हारी सोच लेकिन मैं बच्चों वाले खेल नहीं खेलता ना, जस्ट एंजॉय। इतना कहते उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उसके जस्ट 3 सेकंड बाद ही वहां पर एक के बाद एक दो ब्लास्ट हुए और वो दोनों ब्लास्ट उसके पीछे चल रही गाड़ियों में हुए। तो ब्लास्ट की आवाज सुनकर ईटी और भी ज्यादा डर गई और वो और भी ज्यादा यज्ञ के सीने में सिमटने लगी। वो बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन अभी यज्ञ ने अपना गन वाला हाथ वापस गाड़ी में लिया और गन एक तरफ रखकर अपनी दोनों बाहों से ईटी को समेट लिया। यज्ञ ईटी को वापस मेंशन लेकर आया तो थी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह अभी भी यज्ञ के सीने से अलग ही हुई थी और ना ही उसका कांपना बंद हुआ था। यज्ञ उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाया। उसके लिए पानी का गिलास लेने जा रहा था, लेकिन एटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज आप कहीं मत जाइए मिस्टर हॉट, मुझे डर लग रहा है। स्वीट हार्ट, मैंने कहा ना तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यही हूँ तुम्हारे पास और जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब तो आप मुझसे दूर जा रहे हो ना, आप जाओगे तो मुझे डर तो लगेगा ना। ईटी मासूमियत से बोली। तो यज्ञ ने अब एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया और टेबल की तरफ लेकर बढ़ गया। ईटी भी उसके सीने से बिल्कुल चिपक चुकी थी। यज्ञ टेबल के पास आया और वहां से पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा स्वीट हार्ट, सिर्फ तुम्हारे लिए पानी लेने आया था। मुझे नहीं चाहिए पानी, मुझे सिर्फ आप चाहिए हो। मुझे डर लग रहा है, अगर फिर से कोई हम पर शूट करने लगा तो कोई हमें शूट नहीं करेगा। बच्चे, तुम मेरी बात क्यों मान क्यों नहीं रही। जब उसके होठों से पानी का गिलास लगाते हुए बोला। तो इटी ने अपने हाथ से उस गिलास को छाड़ दिया और बोली, मुझे पहले आप मुझे ये बताइए कि उन लोगों ने हम पर अटैक क्यों किया। अगर हमें कुछ हो जाता तो आपको पता है ना, मुझे अभी मरना नहीं है, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। मेरे कितने सारे ड्रीम्स है, अगर हम दोनों को कुछ होगा तो ये सारे अधूरे रह जाएंगे। कहते कहते उसका गला पे भर गया था, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। यज्ञ ने पानी का गिलास वापस टेबल पर रखा और उसे एक बार फिर से बेड पर लेकर आया। उसने उसे नीचे लिटाकर खुद की शर्ट उतारी और फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, सारे ड्रीम्स पूरे होंगे स्वीट हार्ट, तुम्हारा ऐसा कोई ड्रीम नहीं होगा जिसे मैं पूरा ना करूँ। बिकॉज प्यार हो रहा है मुझे तुमसे और जो मेरी चाहत हो उसको ख्वाब पूरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये बात कहते वक्त यज्ञ के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था। इति भी कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखती रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले यज्ञ ने उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसके होठों को चूमने लगा। इति भी उसके होठों को अपने होठ पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे रिस्पॉन्स देने लगी। यज्ञ इस वक्त वाइल्ड बिल्कुल नहीं था और ना ही हार्ड किस कर रहा था। वे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे। उसके लोअर लिप को हल्का हल्का अपने होठों पर लेते हुए चूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होठों के साथ खेल रहा हो। धीरे धीरे पूरी तरह से उसके ऊपर झुकता गया और वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। उसका सारा भार उसके हाथों पर था और इतनी पूरी तरह से उसके नीचे थी। उसने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर लपेट दिए थे और उसकी पीठ को सहला रही थी। इस वक्त यज्ञ की अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था और उसकी लोअर बॉडी भी एकदम टाइट होती जा रही थी। जो इति को एक बार फिर से कुछ पल उसे यूं ही सॉफ्टली किस करते रहने के बाद यज्ञ ने जब उसके होठों को छोड़ा तो इति उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे एक बार फिर से उसकी बात सुनकर यज्ञ मुस्कुरा और बोला, आप मुझे सच में दर्द देंगे। इति ने मासूमियत से पूछा। ये हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ थोड़ा सा दर्द, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अब तो हमारी शादी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारे बीच जितनी भी दूरियां हैं सब खत्म हो जाए और तुम बस मुझे फील करो जैसे तुम सिर्फ मुझे महसूस करने के लिए बनी हो। मैं पूरी तरह से तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा और तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। उसके बाद इति को एक सहरन दे रही थी और गर्म गर्म सांसें लेने लगी थी और उसके रोंगटे खड़े होते भैया को भी महसूस हो रहे थे। यज्ञ ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां रखी और उसे सहराने लगा। उसकी वे लंबी सी गर्दन उसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और आज भी वे खुद को रोक नहीं पाया।
और उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे तो इति ने अपने नाखून उसकी पीठ पर चलाने शुरू कर दिया। यह किचुन उसे मदहोश कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद यक से अलग हुआ और बोला, मैं आज तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अच्छे से खाना खाना होगा और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बना कर खिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर इति हैरान रह गई। उसे उसका यूं अचानक से ऊपर उठ जाना उसे और भी ज्यादा हैरान कर रहा था, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले यज्ञ ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर चला गया, क्योंकि वह फ्रेश होना चाहता था। दोनों शावर के नीचे में खड़े पानी में भीग रहे थे और देखते देखते दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके थे। इति के हाथ उसकी पीठ पर थे और यज्ञ उसके होठों को चूम रहा था। वे भी उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को प्यार करते रहने के बाद यज्ञ उसे वापस कमरे में लेकर आया और उसे कपड़े पहनने के लिए दिए। उसने खुद भी कपड़े पहने और एक बार फिर से इति को अपनी गोद में उठाकर किचन की तरफ ले आया। आयशा जो किचन के बाहर ही खड़ी थी, यज्ञ को इस तरह से इति को किचन में लाते देख एकदम हैरान रह गई। मिस्टर होट, आपको कुछ चाहिएगा? वो उसके आगे आते हुए बोली तो यज्ञ ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, शायद तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मुझे मिस्टर होट नहीं बुलाओगी। अगर मेमोरी वीक होती जा रही है तो कुछ दिन का रेस्ट ले सकती हो। तो उसकी बात सुनकर आयशा ने अपनी नजर झुकाई और बोली, सॉरी, बहुत गलती हो गई। इतना कहकर वे वहां से चली गई, क्योंकि इति के सामने अपनी और बेइज्जती वो नहीं करवाना चाहती थी। यह को आयशा पर गुस्सा करते देखना जाने क्यों इति के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ चुकी थी, जो यज्ञ ने भी महसूस की। अब भी उसे गोद में उठाए हुए ही किचन के अंदर आकर खड़ा होकर उसे काउंटर पर बिठाकर गैस की तरफ जाने लगा। तो इति ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आपने आयशा को खुद को मिस्टर होट बोलने से मना क्यों किया? उसका सवाल सुनकर एक मुस्कुराया, उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट मुझे मिस्टर होट कहकर बुलाती है और अब मुझे ये नाम सिर्फ मेरी स्वीट हार्ट के होठों से अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं सिर्फ उसका हूं। ना जाने उसकी आंखों में एक ऐसी क्या कशिश थी जो इति बस उसकी आंखों में देखती ही रह गई। अब यज्ञ ने अपनी बात खत्म कर उसके माथे को चूम लिया था, जिससे इति की धड़कन एक बार फिर से बढ़ने लगी थी। यज्ञ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, डू यू वांट ईट केक? केक का नाम सुनकर ही उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वे अपने होठों को गोल गोल घुमाने लगी तो यज्ञ मुस्कुराता हुआ केक का सामान निकालने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर में उसने स्ट्रॉबेरी केक रेडी कर लिया था और वो उस पर आइसिंग कर रहा था। इति ने अभी तक केक नहीं देखा था। आइसिंग करने के बाद यज्ञ ने उस केक को टेबल पर रखा और इति को अपनी गोद में उठाकर टेबल पर लेकर आया। इति ने जैसे ही केक की तरफ देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से लिखा था, आई ओवर यू स्वीट हार्ट। एक पल के लिए उसके हार्ट बीट स्किप हो गई। यज्ञ की नजरें उसके चेहरे पर हिट गई थी और इति की नजरें यज्ञ के चेहरे पर। यज्ञ ने उसके हाथों में चाकू पकड़ा और फिर उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए केक काटने लगा तो इति उसके छूने से सहने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। यज्ञ ने बड़े ही प्यार से उसके साथ केक को काटा और फिर उसे खिलाते बोला, आई ओवर यू स्वीट हार्ट एंड आई नो यू आर माइन, यू आर मिसेज इति। यज्ञ ओबराय अपने नाम के साथ यज्ञ का नाम सुनकर इति की धड़कनें अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। यज्ञ ने उसे केक खिलाया और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आया, क्योंकि उसने और भी काफी चीजें बनाई थी। अभी उसे प्यार से खिला रहा था और इति भी बड़े शौक से उसके हाथों से खा रही थी। वे यज्ञ की तरफ देख रही थी। जब वे यहाँ पर पहले आई थी तो यज्ञ उसे खाने के लिए भी नहीं देता था और अब तो वे उसे अपने हाथों से खिला रहा था। उसने कितना गुस्सा किया था यज्ञ पर, लेकिन अब उसे यज्ञ से उतना ही ज्यादा प्यार हो चुका था। वे बस उसके चेहरे की तरफ ही देखती रही और यज्ञ ने उसे पूरा खाना खिला भी दिया। उसे खाना खिलाने के बाद यज्ञ उसे कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर लिटाते हुए बोला, अब तुम कुछ देर आराम करो स्वीट हार्ट, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। बस मैं जल्दी ही वे काम खत्म अगर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर होट? प्लीज ना चाहिए ना, मुझे डर लगता है आपके बिना। इति ने उसका हाथ पकड़कर कहा तो ये वापस उसके ऊपर झुका और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, सॉरी स्वीट हार्ट, मैं इस तरह से जा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर जाऊंगा नहीं तो जल्दी वापस कैसे आऊंगा? और आई प्रॉमिस, जब मैं वापस आऊंगा तो हमारे बीच जितनी भी दूरियां है सब मैं सब खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर इति कुछ कह ही नहीं पाई। यह उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुका और उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला, आई रियली ओवर यू स्वीट हार्ट। थी उसके होठों का स्पर्श अपने होठों पर पाकर मुस्कुराई और फिर यज्ञ की मुस्कुराहट और यह फिर यज्ञ भी मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया। इति को नींद तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वह जाकर बंद कर आराम से बेड पर लेट गई। कुछ ही देर बाद दरवाजा नॉक हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और दरवाजा खोलने गई। अगर भी यज्ञ होता तो सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता, लेकिन अगर दरवाजा नॉक हो रहा है तो जरूर कोई और होगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था जो थोड़ा डरामा सहमा लग रहा था। उसके हाथों में एक फोन था। उसे देखकर इति बोली, जी गई आपसे कोई फोन पर बात करना चाहता है। उस आदमी ने अपना फोन इति की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो इति हैरानी से उसे देखने लगी और फिर वह फोन अपने हाथों में लिया, लेकिन जैसे ही उसे उन्हें फोन अपने कानों से लगाया उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने फोन पर जो आवाज आई वो किसी और की नहीं, शायद अंगद राजपूत की थी। वह इस आवाज को सुनते ही बोली, भाई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। दरवाजे पर उसके सामने खड़ा आदमी दूसरी तरफ चला गया था। इति से भाई के अलावा और कुछ
बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन सामने से जो अंगद कह रहा था उसे सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू सूख रहे थे और डर अपनी जगह बना रहा था। वो अटक अटक कर बोली, नहीं अगो, नहीं अय्यब को कुछ नहीं हो सकता। मैं प्यार करती हूँ उनसे और वे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। कुछ देर और ही थी अंगद से बात करती हुए, फिर अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बाहर आई, जहाँ पर मैं हाथ में उसका इंतजार कर रहा था। वो उसकी तरफ फोन बढ़ाते बोली, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वे वापस कमरे की तरफ आई और दरवाजा बंद कर मैं अंदर आई। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और उसे सांसें भी नॉर्मल नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वे कमरे से बाहर आई और इस वक्त उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। उसने एक जींस ऊपर बड़ा ले टॉप और जैकेट पहनी हुई थी। भले चले उस आदमी ने कहा थी उसके साथ साथ चलती और उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि यक के लिए, क्योंकि यक की जान को खतरा था। इसलिए वे अंगद की मदद कर रही थी ताकि यक को बचा सके। लेकिन खेल तो कुछ और ही होने वाला था और उस खेल को खेलने का वक्त अब आ चुका था। वे आदमी उसे गाड़ी तक लेकर आया और फिर वे गाड़ी निकल गई अपनी मंजिल के लिए, जहाँ पर उस खेल का आखिरी नहीं बल्कि पहला दांव खेला जाने वाला था। कुछ ही देर में एक खुले एरिया में थे जहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सामने की तरफ कुछ पहाड़ियां की थी तो आगे की तरफ खुला मैदान। उस गाड़ी ने उसे वहां पर छोड़ा तो कुछ ही देर में वहां दो गाड़ियां एक साथ आई। एक गाड़ी में कुछ आदमी थे तो दूसरी गाड़ी से अंगद राजपूत बाहर निकला और रीति की तरफ आया। उसे देखते ही थी भागते हुए उसके पास आई, उसके सीने से लगकर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, ये ठीक तो है ना, प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी, प्लीज भाई उन्हें बचा लीजिए। अंगद उसे यूं रोते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इतनी नहीं देख पा रहे थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हुए और उसने बड़े ही प्यार से ईति के बालों को सहलाया और बोला, चुप हो जाओ बच्चे, कुछ नहीं होगा यक्को, वही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। मैंने तुमसे कुछ मांगा था, क्या तुम वो चीज लाई हो? उसकी बात सुनकर ईति उससे लग गई और अपने जैकेट में हाथ डालते हुए बोली, हाँ भाई मैं लाई हूँ। कहते हुए उसने अपनी जैकेट पॉकेट से एक छोटा सा बैग निकाला और जो ब्लैक कलर का था वो बहुत ही ज्यादा छोटा बैग था। उस पोटले की तरफ देखकर अंगद की आंखों में चमक आ गई। ईति ने छोटा सा बैग अंगद की तरफ बढ़ाया और बोली, इसमें वह चीज है जो आपने मुझसे मंगवाई थी। अब तो वे लोग ये को छोड़ देंगे ना, प्लीज अब जल्दी से ये चीज उन्हें दे दीजिए और ये को वहां पर ले आइए। मैं एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती, मैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वह लगातार रोते हुए बोल रही थी, लेकिन अंगद का सारा ध्यान उस पोटली पर था। उसने उस पोटली को खोला तो उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठी, क्योंकि उसमें बेशकीमती हीरे थे। जो उस एक हीरे की कीमत लगभग 80-90 करोड़ के आसपास होगी। उन हीरों को अपने हाथों में महसूस अंगद जोर जोर से हंसने लगा। तो ये थी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अभी वे उसे देख रही थी कि अचानक से दो गाड़ियां और वहां पर आकर रुकी और इस बार भी एक गाड़ी से बहुत सारे आदमी थे तो दूसरी गाड़ी में यह अकेला था। यह काम उस गाड़ी से बाहर निकलते देखी थी कि आंखें और भी ज्यादा हैरत में फैल गई। उसने अंगद की तरफ देखा तो अभी भी हंसे जा रहा था। वो उसे देखते हुए बोली, आपने मुझसे झूठ कहा है कि यक्को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उन्हें वे हीरे चाहिए। पर यक्को तो उसकी बात सुनकर अंगद की हंसी और भी ज्यादा तेज हो गई। तो तब तक यक भी वहां पर पहुंच चुका था। यक को अपने पास आ जाते हुए देख थी, जल्दी से उसकी तरफ भागी, लेकिन यज्ञ ने हाथ दिखाकर उसे अपने थोड़े से दूरी पर रोक दिया। क्या हुआ, खुद के पास तो आने दे, बेचारे को देखते रह कितना तड़प रही। पता है अभी अभी मुझे क्या कहती, ये तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, तुझसे बहुत प्यार करती है और तू तुझसे बहुत प्यार करता है। अंगद साथ ही मुस्कुराहट के साथ यज्ञ की तरफ देखते हुए बोला तो इति अपना चेहरा घुमाकर अंगद की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब अंगद उन दोनों के थोड़ा करीब आया और बोला, नाराज है तू, इससे गुस्सा आ रहा है तुझे इस पर? इसने तो तेरे माफिया किंग बनने के सारे इरादों पर पानी फेर दिया। तेरे प्यार में इतनी पागल हो गई कि मेरे एक बार कहने पर इसने ये डायमंड्स लाकर मुझे दे दिया, कुछ भी नहीं कहा और मैंने इसे। कहते हुए अंगद ने अपने एक्सप्रेशन बदले और फिर इति का मजाक उड़ाते हुए बोला, सिर्फ इतना कहा कि तुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उन्हें तेरे पास जो डायमंड है वो चाहिए और इसने मुझे वो डायमंड लाकर दे दिया। कितनी मुश्किल से मिलता है ना ऐसा प्यार। कोई बताओ, कोई बात नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे से प्यार करो और मैं बनूंगा माफिया किंग, मैं करूंगा माफिया वर्ल्ड पर राज और तुम दोनों प्यार से अपनी जिंदगी बताना। इतना कहकर वो एक बार फिर जोरों से हंसने लगा। इतनी हैरानी से उसे देख रही थी, उसकी आंखों में नमी भरने लगी थी। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, टीज कैसी बीमारी है? नींद में प्यार भी अच्छे खासे इंसान को बीमार कर देती है। कहाँ अयंग ओबराय माफिया वर्ल्ड पर राज करना चाहता था और कहाँ अब एक लड़के के प्यार ने उसे माफिया किंग भी नहीं छोड़ा, उसने उसका सब कुछ छीन लिया। बेचारे को इतना बड़ा सदमा लगा कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा। कहते हुए उसने यज्ञ की तरफ देखा तो एकदम एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए रहा था। अभी तक उसने कुछ भी नहीं कहा था। इति उसे चुप देखकर एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन यज्ञ ने एक बार फिर से उसे रोक दिया और बोला, करीब मत आना मेरे। उसके इस तरह से दूर में रहने का बोलते देखी थी कि आंखों में से आंसू बहने के लिए अंगद एक बार फिर से हंसते हुए बोला, कितना चालाक समझता था ना खुद को। कहता था कि तू जंगल का शेर है, लेकिन तेरी हालत तो कुत्तों जैसी हो गई। मैंने तेरे साथ ऐसा खेल खेला कि अब तो कहीं का भी नहीं रहा। माँ फैकिंग तो छोड़ दो, तो एक लड़की के सामने हार गया। उसके प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसे अपने भी कीमती हीरे सौंप दिए। पर तेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं जानता था अपनी प्यारी सी बहन को उसकी मासूमियत तुझे अपना दीवाना बना ही लेगी। तू सिर्फ दीवाना नहीं, तू तो पागल बन गया।
हाँ हाँ, अंगद एक बार फिर से और भी ज्यादा जोरों से हंसने लगा था। उसकी बातें सुनकर इति की आंखों से आंसू तेज हो चुके थे। उसके भाई ने उसका इस तरह से इस्तेमाल किया। वह रोते हुए यक की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में नाराजगी उसे साफ दिखाई दे रही थी। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन यक की नाराजगी नहीं। लेकिन उसी पल यक जोरों से हंसने लगा और उसे हंसते हुए देखकर इति और भी ज्यादा हैरान हो गई। वहीं अंगद ने भी अपनी तिरछी नजर उस पर डाली। यक लगातार हंस रहा था और अंगद इसके हंसने पर हैरान हो रहा था। अब यह हंसता हुआ उन दोनों के करीब बढ़ा और बोला, प्यार का तो नहीं पता, लेकिन गेम में मुझे कोई हरा नहीं सकता। बहुत शौक है ना तुझे मेरे साथ खेलने का, लेकिन तू इतना नहीं जानता कि खेल चाहे कोई भी हो, यह ओबराय ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। यह लगातार हंस रहा था और अंगद उसके यूं हंसने पर हैरान हो रहा था। अब यह हंसता हुआ उन दोनों के करीब बढ़ा और बोला, प्यार का तो नहीं पता, लेकिन गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता। बहुत शौक है ना तुझे मेरे साथ खेलेगा, लेकिन तू इतना नहीं जानता कि खेल चाहे जो भी कोई हो, यह ओबराय कभी नहीं हारा है और ना हारेगा। अंगद हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। यह बिल्कुल उसके करीब आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, सिर्फ इसलिए मैं खुद को और शेर और तुझे कुत्ता कहता हूँ, क्योंकि शेर वह होता है जो चाहे जंगल के जिस मर्जी कोने में हो, लेकिन उसे हर बात की खबर होती है। वही कुत्ता सिर्फ भौंकना जानता है। उसे लगता है कि वह भौंकता रहेगा तो हर कोई उससे डर कर रहेगा, लेकिन शेर की चुप भी बहुत खतरनाक होती है। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया क्या? अब उसने अंगद के चेहरे की तरफ देखते हुए वयंग से पूछा तो अंगद की घूर नहीं उसे बता दिया कि अंगद के अंदर से वे बुरी तरह से जल रहा है। उसे देखकर यह एक बार फिर से मुस्कुराया और रीति के पास आया। वैसे मानना पड़ेगा, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है तेरी ये छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बहन। सच में तो इसे देख इसका दीवाना हो जाए। इसके लिए तो कोई अपनी जान भी दे दी, लेकिन यह को प्यार के जाल में फंसाना इतना आसान नहीं, और ना ही यक का प्यार बनना। उसने मुस्कुराकर कहा तो इति बस उसे रोते हुए देखती रही। अब वे सब जो आज तक वे जी रही थी वे सब झूठ था। अब यक फिर से बोला, प्लान भी बहुत अच्छा था, मुझ तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, मेरे दिमाग तक उसे किडनैप करने का ख्याल पहुंचाना, ताकि ये मेरी कैद में रहे और मुझे उससे प्यार हो जाए। मैं वैसे गलत नहीं था, तू ये है ही इतनी मासूम कि किसी को भी इससे प्यार हो जाए, लेकिन तू ये भूल गया कि शेर शेरनी के चक्कर में शिकार करना तो नहीं छोड़ता ना। तुझे लगा था मुझे प्यार के जाल में फंसाकर तू इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और मैं तुझे ये करने दूंगा। मेरी इजाजत के बिना तो मेरा नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता, मेरा दिल कैसे हो जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब आज तक तुम मेरे दिमाग को नहीं हरा पाए तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे दिल को हरा लोगे? उसकी बातों सुनकर न सिर्फ अंगद को बल्कि इति को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यक की बातों का मतलब यक सिर्फ बिजनेस फाइल पढ़ने ही नहीं जानता, लोगों के दिमाग पढ़ने भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। जिस दिन तेरे दिमाग में एक ख्याल आता उस दिन मैं सब समझ गया था, लेकिन फिर भी तुझे ये खेल खेलने दिया। आगे खिलाड़ी तो हूँ, तो खेलना तो मुझे भी पसंद है। आज तक जो हो रहा था वो वही था जो तू चाहता था, लेकिन सब हुआ तो मेरे हिसाब से। तुम्हारी इस प्यारी सी बहन इति को मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी पर लेकर आया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे सच में इससे प्यार हो गया। उसकी बातें सुनकर इति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन यक्का तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब एक बार फिर से वे अंगद को देखते हुए बोला, चलो मान लिया तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मुझे प्यार के जाल में फंसाकर इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करोगे, लेकिन ये कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा होने दूंगा? प्यार में लोग होते होंगे थे, लेकिन यह घबराए के प्यार में अंधा हो जाएगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? यह घबराए को सबसे ज्यादा प्यार उसके माँ पैकिंग होने से है, और इस प्यार के चक्कर में तो वे तुम्हें खुद से छीनने दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? यह जैसे जैसे अपनी बातें कह रहा था इति का चेहरा उतरता जा रहा था। वे बस एक टक उसे देखे जा रही थी, उसके लिए जैसे वक्त थम चुका था। वही अंगद उसकी बातें सुनकर गुस्से से भर रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस छोटे से बैग को जोर से पकड़ लिया, लेकिन पलक झपकते ही यज्ञ ने उसे के हाथों से वो खींच लिया और दूर फेंक दिया। तो अंगद एकदम हैरान रह गया। वो उसकी तरफ भागा, लेकिन यह अब जब अपनी जगह पर खड़ा रहा तो उसके कदम भी रुक गए। वह हैरानी से पलटकर उसे देखने लगा। जाओ जाओ, तुम्हारा तो काम है कुत्तों की तरह हड्डी देखते देखते ही दौड़कर उसके पास जाना, तो रुक क्यों गई? यज्ञ ने कहा और फिर जोरों से हंसने लगा। अंगद अभी भी हैरानी से उसे देख रहा था, तो यज्ञ उसके पास आकर उसके गाल को हल्का सा थपथपाते हुए बोला, क्या हुआ? समझ आ गया कि हड्डी नकली है? इतना कहकर मैं एक बार फिर से हंसने लगा तो उसकी हंसी अंगद को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने लगी। उसने इति की तरफ देखा, जो अभी भी आंखों में आंसू लिए यज्ञ की तरफ देख रही थी। वे जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तेरी हिम्मत मैं भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की? इतना कहकर वो उसकी गर्दन को पकड़ने लगा, लेकिन यज्ञ ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और बोला, इसे उसे हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना बची उम्र बिना हाथ के ही गुजारनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर इति की सांस एकदम से बढ़ गई। वे और भी ज्यादा हैरानी से उसे देखने लगी। यज्ञ उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अंगद की तरफ देखते हुए बोला, बाकी सब तो तेरे हिसाब से चला, लेकिन शायद मेरा दिल मेरे हिसाब से नहीं चला। प्यार तो मुझे इसकी मासूमियत से हो गया। उसने ये बात कही भले अंगद से थी, लेकिन अब उसकी नजर इति पर आ चुकी थी और उसके नजर खुद को पाकर और उसकी बात सुनकर इति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अंगद गुस्से से चिल्लाया, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बेवकूफ बनाने की जरूरत भी नहीं। साले साहब, तुम तो पैदा ही इसी बेवकूफ हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज यूं ही तुम तक पहुंचने दूंगा? वो ही अभी भी मेरे पास है, और मेरा प्यार वो तो है ही मेरा। क्यों स्वीट हार्ट कहते हुए उसने इति की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब आंसू अब भी थे। इति अब तक रो रही थी जैसे उसका दिल ना जाने कितने ही टुकड़ों में टूट रहा हो, लेकिन अब अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले
और एक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नो मिस्टर होट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यज्ञ ने हैरानी से उसको देखा तो इति की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और वे होठों पर एक इसमें की स्माइल ले हो बोली, ना ही आपके पास आपका प्यार है और ना ही आपकी वे जान से प्यारी चीज। उसकी बात सुनकर यह की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वह तो मेरे पास है। कहते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बैग निकाल कर यज्ञ के सामने किया तो यज्ञ बस उसे देखता रहेगा। इति इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल अलग लग रही थी। उस वक्त वहां पर तेज हवा चलने लगी, क्योंकि वहां पर एक प्राइवेट जेट लैंड हो रहा था। कुछ ही दूरी पर आकर वो प्राइवेट जेट रुका तो इति की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। अगर अंकल दोनों उस प्राइवेट जेट की तरफ देख रहे थे। अब इति उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों को क्या लगा कि आप किसी खिलौने की तरह मेरा इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको अपना इस्तेमाल करने दूंगी? और रियली सॉरी जेंटलमैन, बट मैं कोई टॉय नहीं है। अब वो मुस्कुराते हुए चलकर उन दोनों के पास आई और अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आपके बारे में तो मैं पहले ही सब कुछ जानती थी। हमेशा से आपने मुझे इस दुनिया से छिपा कर रखा। इसका कारण ये नहीं था कि आपको मेरी फिक्र है, बल्कि इसके कारण ये था कि मेरे डैड ने मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी कर रखी है उसे आप अच्छे से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि दुनिया के सामने तो मेरी पहचान है ही नहीं। पर सॉरी बोलो, इति राजपूत अपना हक किसी को नहीं देती। आपको माफिया किंग बनना था, इसलिए आपने मुझे अपने ही दुश्मन के पास भेज दिया था कि मैं उसे अपने प्यार में पागल करके उससे वह हीरे हासिल कर सकूं जो आपको माफिया किंग बनने में मदद करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा ब्रो, क्योंकि इति राजपूत ऐसा होने नहीं देगी। अगर आप लायक होते तो मैं सोच भी लेती, लेकिन आप जैसे नारायण को माफिया किंग बनने दो, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। उसने वही अंगद से कहा और फिर मुस्कुराते हुए अंगद को देखती रही तो अंगद का चेहरा गुस्से से भर गया। अब वह उनकी तरफ बढ़ने लगा और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पर इति ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और उसे घुमाते हुए उसकी कमर से लगा दिया। तो उसके आदमी जो गाड़ी से बाहर आकर हथियार लेकर खड़े थे, उन्होंने अपने हथियार इति पर तान दिए। लेकिन अगले ही पल जेल से भी कुछ आदमी निकले और उन्होंने अपने हथियार उन आदमियों की तरफ घुमा दिए। तो उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सका और इति अहमद का हाथ मरोड़ती रही। उसने इन भाड़े के टोटों को समझा कर रखना कि गलती से भी मुझे नुकसान न पहुंचाए, वरना तुम तो क्या तुम्हारी पूरी फौज को भी नहीं जिंदा दफना दोगी। उसने भेद गुस्से से कहा तो यह उसका जलवा देखता ही रहेगा। उसका चेहरा पहले हैरानी से भरा हुआ था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वार्निंग देने के बाद इति ने एक झटके से अंगद का हाथ छोड़ा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, गेम खेलने का बहुत तुमने शौक है ना तुम्हें ब्रो, लेकिन सॉरी आर यू ए लूजर। उसकी बात सुनकर अंगद गुस्से से कांपता रहा और अभी रिया की तरफ पलटी और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और बैंक से बोली, आपको भी गुस्सा आ रहा है कि मिस्टर होट? ओ सॉरी सॉरी मिस्टर फूड हट कर दिया ना, मैंने आपको दिल दुखराया है ना आपका, पर क्या करूँ, इट्स ए गेम। आप भी तो यही करने वाले थे ना मेरा सही तुम्हें साथ, मेरा दिल तोड़ने वाले थे, मेरे दिल के ना जाने कितने ही टुकड़े करने वाले थे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि आपका ही दिल टूट गया। कोई बात नहीं, आपकी मिसा ऐसा है ना, वो आपका दिल अच्छे से जोड़ देगी। वैसे भी वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, ब्यूटी विदाउट ब्रेन। वो बहुत एटीट्यूड से बोली और अपने हाथों में पकड़े हुए उस छोटे से बेग को देखने लगी। या कभी भी एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देख रहा था। अब वह छोटे से बेग को अपने हाथों में उछालते बोली, वैसे थैंक यू फॉर दिस, नाउ आई विल बी द क्वीन। इतना कहकर मुस्कुराते हुए उस गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन उसी वक्त यज्ञ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। तो इतनी गुस्से से उसे देखने लगी और बोली, क्या हुआ, दिल टूटने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? अभी भी कुछ सुनना बाकी है? उसकी बात सुनकर यह हल्का सा मुस्कुरा और बोला, नहीं कुछ दिखाना बाकी है। इतना कहकर उसने उस जेट की तरफ अपनी 2 उंगलियां घुमाई तो सभी बॉडीगार्ड एक बार फिर से उस जेट में बैठ गए। वो प्राइवेट जेट वापस से स्टार्ट हो गया और उड़ान भरने लगा। वो देखकर इति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब यज्ञ ने उसके हाथों में पकड़ा हुआ छोटा सा बैग उसके हाथों से खींचा और उसे खेलकर नीचे जमीन पर बिखेर दिया। तो इति के होश उड़ गए। आर यू हॉस्टेड? वो यज्ञ से अलग होकर गुस्से से कांपती हुई बोली, लेकिन यज्ञ मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। अब उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे उन्हें हल्का सा घुमाते हुए उसके पेट पर लगा दिया। उसके पेट को अपने पैर से लगाकर उस पर बिल्कुल करीब कर लिया और बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा स्वीटहार्ट, यू विल बी द क्वीन बट माइन क्वीन बिकॉज आई एम द किंग। उसकी बात सुनकर अदिति हैरानी से उसे देखने लगी। यह भी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ गेम खेलोगे? नो स्वीटहार्ट, नो वन कैन प्ले विद मी। फिर चाहे वो मेरी क्वीन ही क्यों ना हो, तुम्हारे पास जो डायमंड थे वो भी नकली है माय स्वीटहार्ट। ओरिजिनल अभी भी मेरे पास है एंड बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक चीज से बिल्कुल नहीं है और वह है मेरा दिल जिसे तुम तोड़ना चाह रही हो। बट नो वन कैन ब्रेक इट। उसने एक फिर मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर हल्के से अपना दांत पीसते हुए बोला, अगर मेरी गेम इतनी पैशनेट हो तो सोचो प्यार कैसा होगा। सो स्वीटहार्ट नाउ यू हैव टू माइंड बिकॉज आई रियली लव यू। उसकी बात सुनकर इति गुस्से से उसे देख रही थी और ये उसका हल्का सा हाथ मोड़ते हुए बोला, डैम आई ओवर यू एंड नाउ द गेम इज ऑन। द गेम ऑफ यज्ञ की बात सुनकर इति गुस्से से उसे देख रही थी और उसका हाथ हल्का सा मोड़ते हुए बोला, आई डैम आई ओवर यू एंड नाउ द गेम इज ऑन। एक बार फिर से बदलने लगा और वे मुस्कुराने लगे। वो अभी भी यज्ञ के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यज्ञ ने उसका हाथ घुमाकर उसकी पीठ से लगाया हुआ था और उसकी पकड़ बहुत ज्यादा कसी हुई थी, जिससे कि थी उससे अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रहे थे। पर वे भी शायद उन सब चीजों के लिए पूरी तैयार थी। उसने एक झटका लगाया तो उसका हाथ यज्ञ के हाथों से छूट गया और वे अपना हाथ यज्ञ के सीने पर रखकर उसे धक्का देते बोली, सॉरी मिस्टर हॉट,
बट यू कांट डू एनीथिंग। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई हेट यू। और अगर तुम्हें अपने प्यार का रोना है तो रोते रहो, क्योंकि मेरे पास इन सब वक्त चीजों के लिए वक्त नहीं। इतना कहकर वे वहां से जाने लगी तो यज्ञ ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और इस बार और भी ज्यादा कसकर उसकी पीठ से लगा दिया। या वो उसे झटका देकर अपने पास खींचते हुए बोला, तुमने साथ सुना नहीं स्वीट हार्ट, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूँ। ये सब कुछ एक खेल था, लेकिन खेल में ये घबराए का दिल कोई खिलौना नहीं था। उसे तुम्हारे प्यार हो गया तो बस हो गया। अब तुम तो क्या पूरी कायनात भी इस बात को ठुकरा नहीं सकती। तुम्हें मेरे होना ही होगा, बिकॉज आई डैम लव यू। उसने एक और झटका देते हुए उसे अपने पास खींच कर कहा। उसकी बात सुनकर इति हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगता है अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी? नहीं मिस्टर ओबराय, अब ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे अपने पास रखना तो दूर, मेरे आसपास भी नहीं फटक सकते। अब हंसने की बारी यक की थी और उसे हंसते हुए देखकर इति हैरान होने लगी। हार का इतना सारा सदमा लगा कि हंसी आ रही है। वो यक की तरफ देखते हुए बोली तो यक ने अब हंसना बंद किया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें हमारी शादी याद नहीं क्या? कोई बात नहीं, नहीं याद, तुम्हें दिला देता हूँ। तुम्हें क्या लगा वो सब इस गेम का हिस्सा था? नहीं, अगर वो गेम का हिस्सा होता तो शादी नकली होती और कुछ अलग तरह की होती। लेकिन वो क्या है ओबराय, जो भी करता है रियल करता है। सो स्वीट हार्ट, नाउ यू आर माई वाइफ एंड यू हैव टू बी विद मी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इति दांत पीसते हुए बोली तो यज्ञ ने उसके गालों को हल्के से उंगली से पकड़कर दबाते हुए कहा, तो ऐसा हो चुका है स्वीट हार्ट, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा प्यारा पतिदेव, और अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब वे बोल ही रहा था कि अचानक ये गोली चलने की आवाज आई और उसके साथ साथ एक चीख भी वहां पर बोल गई। ये गोली अंगद राजपूत के पैर में लगी तो इसे मारने वाला कोई और नहीं यज्ञ ओबराय था। यज्ञ के हाथ में अगर ईटी का चेहरा था तो दूसरे हाथ में एक गन थी। उसने ये गन इसलिए चलाई थी क्योंकि अंगद ईटी पर निशाना लगाकर खड़ा था। ईटी ने अपने नजर घुमाकर अंगद की तरफ देखा तो वो अभी भी गन अपने हाथों में लिए ईटी पर निशाना लगाकर खड़ा था। पर यज्ञ ने एक और गोली चलाई और दूसरी गोली भी उसी पैर पर जाकर लगी। उसके हाथों से गन छूटकर नीचे गिर गई। वे दर्द से चिल्लाया पर उसके दर्द से इति और को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका हाथ पकड़कर ये उसे खींचते हुए अंगद की तरफ लेकर आया और उसे देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पहले ये सिर्फ तेरी बहन थी, लेकिन अब यज्ञ ओबराय की पोजीशन है और कोई यज्ञ ओबराय की पोजीशन को चैलेंज करे यज्ञ ओबराय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अभी तूने जो किया उसके बाद ये गोली लग सकती थी, पर क्या करूं, साला है तू मेरा, और तुझे मारने से कहीं तेरी बहन तेरे जीजा से नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वैंग से मुस्कुराया। अगले ही पल उन दोनों को बेहद गुस्से से देख रहा था और वो एक की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा था। एक भी अभी इति को खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। इति उसे अपना हाथ छुड़वाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन अब यह हाथ और भी ज्यादा मजबूत और कसा हुआ था। वह उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ने वाला था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। वहीं इति भी इस वक्त दुखी और परेशान नहीं बल्कि गुस्से से कांप रही थी। यज्ञ ने उसे धकेलते हुए गाड़ी में डाला तो अगले ही पल वे किसी जंगली बिल्ली की तरह उसके सीने पर मारती हुई बोली, बहुत गलत कर रहे हो तुम, ये ओबराय, गलती तो तुमसे हो चुकी स्वीट हार्ट, अब तो मैं गुनाह करूंगा। कहते वक्त यज्ञ कातिला मुंह काट लिया। इति के हाथ बांध रहा था अंगद राजपूत। उसके आदमी वहीं पर उन दोनों को देखते रह गए। उसके आदमी ने आकर अंगद राजपूत को संभाला तो अंगद राजपूत उन्हें गुस्से में देखने लगा। कुछ ही देर में इति और यज्ञ की गाड़ी मैंसन के अंदर अंटर हुई और यह फुर्ती से गाड़ी से निकलता हुआ इति की तरफ आया और फिर उसे भी गाड़ी से बाहर निकाला। इति गुस्से से उसे घूर रही थी। उसने अपने पैर से उसे मारने की कोशिश की तो यज्ञ ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे मैंसन के अंदर आया। आयशा वहीं पर खड़ी उन दोनों को यूं देखकर हैरान रह गई। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर उसने अपने कदम रोक लिए क्योंकि दोनों के ही चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। यज्ञ उसे लेकर अपने कमरे में आया और फिर से पटकते हुए बेड पर लिटाया तो इति जल्दी से वहां से खड़ी हो गई। पर अगले ही पल यज्ञ ने एक बार फिर से बेड पर खींचा और उसके ऊपर हावी हो गया। इति अपने हाथ बंधे हुए हाथों से उसके सीने पर मार रही थी, पर यज्ञ को तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने उसे अच्छे से वो ऊपर बेड पर लिटाया और फिर उसके बंधे हुए हाथों से एक हैंडकम से बांधते हुए बेड से बांध दिया और अभी इति अपने पैरों को चलाने लगी। उसके पैर चलते हुए देखे अग्नि उसके पैरों को भी नीचे की तरफ बांध दिया। अभी नीति पूरी तरह से बेड पर लेटी हुई खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे एक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे गुस्से से चिल्लाते बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मिस्टर यज्ञ ओबराय, आई एम गोना किल यू। उसे यूं गुस्से में छिटपटा हुआ देख के चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट थी। उसे यूं ही छोड़कर वो सामने की तरफ जाकर बैठ गया, वहां जहां पर काउंस था। वहां पर उसने डोर से सिगरेट निकाली और अपनी वाइन की बोतल निकाली और उन्हें टेबल पर रखकर सबसे पहले सिगरेट जलाई। इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से खराब था। उसे यूं आराम फरमाते हुए सिगरेट पीते हुए देखते इति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। यह लगातार खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिवाय दर्द के उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। यज्ञ गहरी सांस लेकर मुस्कुराते बोला, मत कोशिश करो स्वीटहार्ट, तुम जितना ज्यादा कोशिश करोगी तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द होगा और मैं तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली ओवर यू लव माई फूड और जस्ट आई हेट यू। इति उसके जवाब में चिल्लाते हुए बोली तो यज्ञ की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने वाइन की बोतल से शराब गिलास में डाली और सिप करके पीने लगा। भले ही वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर से जल रहा था और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात का आ रहा था कि जितना ज्यादा चाहता था इन सब चीजों का उसके दिल पर असर ना हो, उतना ही ज्यादा सभी बातें उसके दिल पर इफेक्ट कर रही थी। उसे आराम से वाइन पीते हुए देख इति एक बार फिर गुस्से से चिल्लाई,
एक बार, सिर्फ एक बार मेरा हाथ खुल जाए मिस्टर, ये घबराए, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया ना। अब तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि राजपूत क्या है। जितना तुम मुझे दर्द दे रहे हो, अगर उससे ज्यादा दर्द मैंने तुम्हें नहीं दिया तो मैं भी कुछ नहीं, जान ले लूंगी तुम्हारी। उसे गुस्से से बोलते हुए देकर यह कुछ पल तो उसे देखता रहा, लेकिन फिर उसने अपना सिर पीछे की तरफ टिकाया और अपनी आंखें बंद की तो उसे कुछ याद आने लगा। मुझे आपके साथ जीना है, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। ये कुछ सब याद करते हुए जैक के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वह अपने हाथ में वाइन का गिलास ले हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और इति की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते देख इति ने भी अपने भौहें चढ़ा ली। वह उसके बिल्कुल करीब आकर बैठा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, पियोगी? कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी थी। इति ने एक नजर गुस्से से उसे देखा और फिर एक गहरी सांस ली तो एक मुस्कुराया। उसके सिर के पीछे अपना हाथ लगाते हुए उसे हल्का सा ऊपर की तरफ उड़ाया और उसके होठों से वो बोतल लगा दी। इति वो वाइन पीने लगी। वाइन पीते वक्त उसकी आंखें यक के चेहरे पर ही ठहरी हुई थी। उस वाइन की बोतल में से आधी वाइन तो यक पी चुका था और बात इति ने पी ली थी। वो काफी स्ट्रॉन्ग वाइन थी, इसलिए इति को जल्दी ही नशा होना शुरू हो चुका था। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। और पियोगी? यज्ञ ने अब उसे एक बार फिर से पूछा तो इस बार उसने अब कुछ नहीं कहा। वो एक मुस्कुराते हुए दूसरी बोतल लेकर आया। उस तक पहुंचने से पहले रास्ते में यज्ञ ने वो बोतल भी आधी खाली कर दी थी और बाकी बोतल इतनी इतनी खाली करने वाली थी। इसके हाथ में अभी भी बंधे हुए थे। अब वे दोनों ही पूरी तरह से नशे में हो चुके थे। ऐसा लग रहा था लेकिन ये किले नशा जीरो था, क्योंकि उसे इन सब चीजों की आदत थी। पर इति बहुत कम पीती थी, इसलिए उसे नशा ज्यादा था। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा नशे में है। यज्ञ मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुका और बोला, आई लव यू स्वीट हार्ट, आई हेट यू मिस्टर होट, आई रियली हेट यू। इति भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, व्हाट आई रियली लव यू। यज्ञ ने गहरी आवाज में कहा, गुड डिसीजन करते रहिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इति ने नशे में ही कहा और फिर मुस्कुराने लगी। यज्ञ उसकी गर्दन पर हल्का सा झुका, उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इति गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली और यज्ञ धीरे धीरे उसके कॉलर बोन पाया और फिर और भी ज्यादा सेडक्टिव वे में उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाते बोला, क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जैसे जैसे वो अपने होठ से इति की गर्दन को छू रहा था उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। वे कुछ ही अलग में अब कुछ अलग ही आवाज में बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सांस गहरी होती देख एक मुस्कुराया और फिर अपना हाथ उसके पेट पर रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, क्या सच पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इति की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन अब उसने अपनी आंखें खोली और एक के चेहरे की तरफ देखकर हल्के से कांपते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे को यूं हल्का हल्का कांपते हुए देखे कि मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। वे अब पूरी तरह से उसके ऊपर झुकने लगा और उसके पेट के पास आकर उसकी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। वह हमें आपको जरूर दूर कर ले जाएगा। इतनी बड़ी मुश्किल से बोली। सच तो यह था कि उसके छूने पर उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने इस वक्त बड़ा लेट टॉप पहना हुआ था जिसमें उसका पेट काफी हद तक दिखाई दे रहा था, इसलिए जब अपने होठ उसके पेट पर चला रहा था ताकि इति की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाए। वे जानता था कि उसके टच को रजिस्ट नहीं कर पाती। यू नो आई कैन डू एवरीथिंग आई वांट, बट फिर वे मजा नहीं आएगा, इसलिए इस गेम में थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। यह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। उसका मन तो बहुत है कि अभी अपने स्वीट हार्ट के सारे अकड़ निकाल दे, लेकिन फिलहाल वे उस मूड में नहीं था, इसलिए वे उसके ऊपर से हट गया और फिर अपने कपड़े उतारने लगा। उसे अपने कपड़े उतारते देख इति वयंग से मुस्कुराई और बोली, अब इन हरकतों पर उतर आए तुम? उसकी बात सुनकर यज्ञ मुस्कुराया और बोला, हरकतों में कुछ भी कर सकता हूँ स्वीट हार्ट, लेकिन डोंट वरी, मुझे जिसमें ज्यादा दिल के साथ खेलने में मजा आता है। इतना कहते हुए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और अब बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गया। तो इति हैरानी से उसे देखती रही। वो गुस्से से बोली, तुम सो रहे हो? नहीं सोना चाहिएगा। यज्ञ ऐसे बोला जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो। आर यू क्रेजी? तुमने मेरे हाथ पैर बांधे हुए और तुम सोने की बात कर रहे हो? मेरे हाथ पैर खोलो अभी इसी वक्त, वरना वरना क्या स्वीट हार्ट, यू कांट डू एनीथिंग। उसकी बातें सुनकर इति को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। एक तो वाइन की वजह से उसे नशा होता जा रहा था, उसका रिलैक्स होने का मन कर रहा था, लेकिन हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो अच्छे से रिलैक्स भी नहीं हो पा रही थी। ऊपर से यज्ञ की बातें उसका दिमाग पूरी तरह से ब्रेन कर रही थी। लेकिन अचानक ये उसके गुस्से से भरा चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया और वो बड़े प्यार से बोली, प्लीज मिस्टर हॉट, मेरे हाथ पैर खोल दीजिए, मुझे भी सोना है। उसकी बात सुनकर ये जोरों से हंसने लगा और फिर हंसते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है स्वीट हार्ट के तुम मुझे एक बार फिर से इस मौसम में तुम्हें फंसा लोगी? इतना कहते हुए वो उसकी तरफ करवट ले चुका था। उसकी बात ने इति को और भी ज्यादा चिढ़ा दिया था। उसने अपना मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन अचानक ये का चेहरा उसके ऊपर झुका और फिर उसने अपनी उंगलियों से घुमाते हुए उसके चेहरे को भी अपनी तरफ घुमाया और बोला, स्वीट हार्ट, इस मासूम मेल में तो मैं पहले भी नहीं फंसा था, अब तो क्या ही फंसूंगा, बस बट ना स्टोरी। इतना कहकर वह मुस्कुरा और फिर वापस अपनी जगह पर आकर सीधा लेट गया। तो इति अपना चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगी तो यह हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। यज्ञ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और थोड़ी देर में वह भी सो चुका था। इति ने भी
अब एती पर भी अपना सच बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे वह नींद में जाने लगी थी। उसके सोने के बाद जग ने अपनी आंखें खोली, उसके करीब आकर अब उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपनी बाहों में बढ़े। वो लगातार उसके चेहरे को देखता रहा और बोला, स्वीट हार्ट, और जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं थी तब तुम खुद को मुझसे आजाद नहीं करवा पाई, अब तो यू आर माई एवरीथिंग। अब तो तुम चाहकर भी मुझसे आजाद नहीं हो सकती। अब तुम्हारी हर चीज मेरे हिसाब से होगी स्वीट हार्ट। इतना कहकर उसे अपने बाहों में लिए हुए यज्ञ ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।